प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। महके हमारे दम से इंसानियत का गुलशन, अपने वतन की खातिर तन मन हमारा अर्पण। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये भारत देश हमारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये भारत देश हमारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती।
हाँ, इसको थोड़ा और आगे करो। हाँ, ये ठीक है। ओके। गुड इवनिंग सर। ओह, हेलो विजय। शाम की पार्टी की तैयारी चल रही है सर। हाँ, या कम सिट डाउन। थैंक यू सर। और सुनाओ, इंस्पेक्शन कैसी रही? बहुत अच्छी सर। सर हमारे एडीजी साहब तो बड़े शानदार इंसान हैं। हाँ, और विजय जानते हो, इनकी 3 जनरेशन फौज से हैं। एडीजी साहब के फादर आर्मी में थे, जनरल साहब खुद, और इनका बेटा भी फौज में है। अरे वाह। विजय, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। यू हैव डन वेरी वेल इन योर ट्रेनिंग। थैंक यू सर। कीप इट अप। थैंक यू। और अब आगे क्या प्रोग्राम है? भाइयों के लिए जा रहे हो? हाँ सर, लेकिन पहले मैं छुट्टी लेकर गांव जाऊंगा, फिर डिपार्टमेंट से एम्बॉडीमेंट की परमिशन लेकर कोर्स कंप्लीट करूंगा और बाद में यूनिट ज्वाइन करूंगा। गुड। ओके विजय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। चलो, इस बहाने से तुम मुझे आकर मिल तो गए। अरे भाई, वो तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारा क्लास फेलो सलीम आया हुआ है। कल तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। सलीम आया हुआ है? सुना है बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया। हाँ, आजकल वो एमएलए है और अपने इलेक्शन के सिलसिले में गांव आया हुआ है। वैसे बाबूजी, आजकल ये पॉलिटिक्स लफ्ज भी ताना बन गया है। किसी के साथ अगर कोई गलत काम हो या धोखा हो तो वो कहता है कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन तुम भूल रहे हो बेटा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान लोग, ऐसे लोग भी इसी पॉलिटिक्स में थे। ये मानता हूं कि आजकल के नौजवान कुर्सी और पावर की खातिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन सलीम उनमें से नहीं है। वो एक ईमानदार और होनहार पॉलिटिशियन है, इसीलिए मैं उसे एक सच्चा देशभक्त गिनता हूं। बाबूजी, शागिर्द भी तो आपका है। लो, लीजिए। थिंक ऑफ द डेविल एंड देयर ही इज। जी तेरा आधा बर्ज है सर। बैठो। जी। अबे ओए नेता, तूने बाबूजी को बड़ा इंप्रेस कर रखा है। वो तब से तेरी तारीफ ही किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि तू बड़ा देशभक्त बन गया। अरे यार विजय, मैं तो प्रिंसिपल साहब के पांव की धूल भी नहीं हूँ। चलो, ये तो मेरे आदर्श है। आते ही नेताओं जैसी बातें शुरू कर दी। नहीं सर, ये बात तो मैं सच कह रहा हूँ कि आप जैसे सुलझे हुए लोगों की बहुत जरूरत है। सर, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ शहर आएं और हम लोगों की रहबरी करें। सलीम, तुम्हारी शहर आने के बाद से मुझे एक शेर याद आ गया। पहुंचा कब्रिस्तान में एक बादशाह, उस जा एक फकीर था बैठा हुआ। पूछा आबादी में आते क्यों नहीं, बोला सब आबादी आती है यहां। अरे भाई, अगर हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हो तो भारतवर्ष तो गांवों में है, शहरों में नहीं है। गांव की उन्नति का सोचो, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। तो सर, आप ही बताइए कि शुरुआत कहां से करें? भाई, हर गांव में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलो सलीम मियां। तालीम इंसान को खुददारी का सबक पढ़ाती है और खुददारी जागृति लाती है, यानी बेदारी की हालत पैदा करती है। खुद ही सोचो सलीम, अगर एक घर में एक आदमी बीमार हो तो उस घर के तमाम लोग दुखी हो जाते हैं। उस देश का सोचो जिसमें 80% लोग जहालत की बीमारी में मुब्तला हैं। अगर तुम्हें भारत की तरक्की का इतना ही ख्याल है तो हर गांव में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलो। आप ठीक कहते हैं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम दोनों दोस्त बैठ के बातचीत करो, मैं जरा बाजार जा रहा हूं, अभी वापस आता हूं। वाह भाई वाह, गांव की खुली आबो हवा देखकर तो मजा आ गया। 2 ही दिन में शहर की महीनों की थकान दूर हो गई।
कितनी तरोताजगी है इस फिजा में। वो सब तो ठीक है भाई साहब, मैं आपके मतलब खूब समझता हूँ। क्या मतलब? अब वापस चलिए। अरे यार वो वहां तक चलते हैं, थोड़ा आगे तक, वो सामने जो हवेली है ना वहां से वापस आ जाएंगे बस। अबे मैं तेरी ये हवेलियां खूब समझता हूँ और ये भी समझता हूँ कि किस तरोताजगी की तलाश है तुझे। क्या मतलब? अबे सीधी तरह से क्यों नहीं कहता कि तुझे चौधरी की बेटी को देखना? यार तुम लोग ना समझ नहीं सकते इस चीज को। अरे भैया ये मामला दिल का है ना। अब वो एक शायर ने कहा है ना कि इरशाद। हाँ धन्यवाद, कि मोहब्बत को समझना है न से या खुद मोहब्बत कर, किनारों से कभी अंदाज़ाए तूफान नहीं होता। बहुत खूब विजय। लीजिए, लगा लीजिए अंदाजा। वो आ रहा है आपका तूफान। हाँ नहीं वो सलीम, आज तेरी कोई मीटिंग नहीं है क्या? मेरी गांव में मीटिंग? अब यार तू ऐसा कर, हाँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। आपको जो करना है आप कीजिए, ठीक है? खुदा हाफिज, लगे रहो। धन्यवाद। राधा, तुम? हाँ मैं तुम्हें 1 घंटे बाद घास के गोडाउन के पास मिलता हूँ, ठीक है? अच्छा। चलता हूँ। कब आए तुम? जब तुमने याद किया। पिछली बार वादा करके गए थे कि चिट्ठी लिखूंगा, लिखी क्यों नहीं?
कैसे लिखता? मैंने कहा था ना, लड़की बनकर लिख देना। और कहाँ लिखता? मेरे घर के पते पर। जब तुम्हारा घर होगा तो लिख दूंगा। अभी तो तुम खुद अपने बापू के घर थोड़े दिन के मेहमान हो। ऐसे लगाकर क्यों बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ राधा। पिछली बार जब मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हारे बापू पटवारी को बता रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता कहीं ठाकुर घराने में पक्का कर रहे हैं। और फिर तुम जानती हो कि मैं इस तरह की उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकता कि तुम्हें लड़की बनकर चिट्ठी लिखूं। विजय, तुम अपने बाबूजी से कहो कि मेरे बापू के पास आकर रिश्ते की बात करें। बाबूजी प्रिंसिपल साहब की बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। मैंने बाबूजी से आज तक कोई बात नहीं छिपाई, सिवाय तुम्हारी मोहब्बत के। वाह बेटी वाह, क्या खूब ठंडक बचाई अपने बाप के दिल पर। अरे इससे अच्छा तो ये होता कि अपने बाप को कहीं से थोड़ा सा जहर ला के दे देती। चौधरी साहब, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। चुप कर कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गांव के सरपंच की लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की? स्कूल के चपरासी की औलाद। चौधरी साहब खामोश! अगर प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें गोद न लिया होता तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कराकर गांव के बाहर कुत्तों को फेंकवा देता। चौधरी साहब देखिए, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। चुप! चल जा, चला जा, मेरी आंखों से दूर हो जा, नहीं तो कहीं मर जाएगा। जा पुत्र जा, चौधरी की आंखों में खून उतर आया। जा चल घर। बाबूजी, आपने बुलाया मुझे? बैठो बेटा। विजय, वो पटवारी काका ने मुझे आज के चौधरी के साथ तुम्हारे होने वाले हादसे के बारे में बताया बेटा। तुम नहीं कुछ कहोगे? भाई समझ लो कि मैं तुमसे नाराज भी हो लिया और मैंने तुम्हें डांट भी लिया। अब तो कुछ अपनी सफाई में पेश करो। मैं शर्मिंदा हूं बाबूजी। मैं सोच रहा था कि मुनासिब वक्त देखकर आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि हमारे बीच ऊंच नीच की दीवार है। और बाबूजी, ये दुनिया वाकई जिल्लतों और रुसवाइयों की दुनिया है। मजा भी आता है दुनिया से दिल लगाने का, सजा भी मिलती है दुनिया से दिल लगाने की। बेटा, एक ही बात तुमने मुझसे शेयर ना की जिंदगी में और उसी में मार खा गए। खैर, अब इस हादसे को तुम गलती से पिया हुआ एक कड़वा घूंट समझकर थूक डालो विजय। इसे हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन बाबूजी, मैं सच कहता हूं, मैंने राधा को हमेशा अपने सच्चे दिल से चाहा है। ये दिल के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं बेटा। इंसान जिस्मानी मार को भूल जाता है, लेकिन ये बेइज्जती के लफ्ज नश्तर की तरह चुभते रहते हैं विजय, खास तौर पर जब वो किसी अपनों ने कहे। ये चौधरी तुम्हारे मुकाबले में बहुत छोटा इंसान है बेटा। ठीक कहते हैं आप। मैं कल सुबह की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा। जरूर जाओ बेटा, वहां बहुत से काम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विजय, मेरी एक बात मानोगे बेटा? बताइए ना बाबूजी, आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म के बराबर है। तुमने टेरिटोरियल आर्मी का जिक्र किया था बेटा। जी। तुम उसे ज्वाइन कर लो। फौज का माहौल तुम्हें और तुम्हारे ख्यालात को एक नई तरोताजगी देगा बेटा। ये लोग जात पात और मजहब की तंग दीवारों से बहुत ऊंचे उठकर जीते हैं। ह्यूमन और मॉरल वैल्यूज में यकीन रखते हैं।
और सच्चाई और ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं बेटा। बाबूजी, मैं वादा करता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शाबाश बेटा। जब तुम्हें एक गस्टेड ऑफिसर का स्टेटस मिलेगा बेटा, तो ये ऊंच नीच भरे माजी के निशान खुद ब खुद मिट जाएंगे। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीते रहो। विजय, विजय, तुम वहां रुको। विजय, मैं बहुत परेशान हूँ। रात भर सो नहीं सकी। मुझे तुम्हारी मजबूरी का एहसास है राधा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। और शायद मोहब्बत भी उन्हीं में से एक है। तुम रुकोगे नहीं? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम्हें अब मुझसे नहीं मिलना चाहिए। विजय, अपने बाबूजी से कहो एक बार कोशिश करके देखें, शायद कोई बात बन जाए। तुम्हारे बापू इस काबिल नहीं कि मेरे बाबूजी जैसे अजीम इंसान उनके सामने जाकर झोली फैलाएं। और वैसे भी हमारे यहाँ कुछ रस्म और रिवाज, कुछ दस्तूर ऐसे होते हैं कि लड़की वाले ही पहले लड़के वालों के घर रिश्ता मांगने जाते हैं। किशन, Come in, Vijay. Come in. Good morning, sir. Good morning, Vijay. Please sit down. Thank you, sir. विजय, जैसे कि आपको पता ही है, अपने सीओ कर्नल सहगल साहब अभी पोस्टिंग जा रहे हैं और उनकी जगह पर नए सीओ कर्नल यूसुफ खान आ रहे हैं। यस सर। और विजय, आपके कोर्स के दौरान अपनी बटालियन फॉरवर्ड एरिया के लिए मूव कर गई होगी। तो कोर्स के बाद विजय, आप आकर के ट्रांजिट कैंप में रिपोर्ट करना, वहाँ से आगे के लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके विजय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉज। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ओके सर। मंजिलों पे निगाहें जमाए हुए, परचमे हिंद ऊंचा उठाए हुए, हर सितमगर को नीचा दिखाते चले, हम दिए रोशनी के जलाते चले। देश की रक्षा, देश की सेवा, यही फर्ज हमारा है। देश की रक्षा, देश की सेवा, यही फर्ज